हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि सीबीएसई में 2019 में भी आया। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, और ये पेपर में 2019 में एज इट इज सेम एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है ना, एग्जाम्पल नंबर 6, वो सेम का सेम ही आ गया था पेपर में। तो ठीक है, तो ऐसे सवालों की आपको तैयारी बहुत अच्छी तरह कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके नंबर जो मार्क्स है ना वो आपके पक्के हो जाएं। क्योंकि ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, थोड़ा लेंथी होता है, तो 5 मार्क्स का आ जाता है, तो आपके 5 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। A juice seller was serving his customer using glass as a show in the given figure। एक जूस का दुकानदार है जो कि अपना ये कस्टमरों को जूस देता है, जो कि आपको फिगर में गिलास बना हुआ दिखा रहे हैं। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑफ गिलास वाज 5 सेंटीमीटर। जो इनर डायमीटर है ना इसका, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है। ठीक है, ये आगे है, बट बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फीयर रेस्ड पोर्टेशन। लेकिन जो इसकी बॉटम है ना, ये नीचे वाली, ये क्या है? हेमिस्फीयर। ठीक है, इस शेप की है, जैसे आपको बाउल होते हैं ना, बाउल की शेप की है, तो थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है ये ऐसे। लेकिन बाहर से आपको ग्लास शो ऐसे ही लगेगा। ठीक है, जैसे गिलास होता है, लेकिन उसके अंदर की बात कर रहे हैं, वो इनर की बात कर रहे हैं। ठीक है, विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ गिलास, जिससे कि उसका रिड्यूस थोड़ा कम हो जाता है जूस का। इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर। जो उसकी हाइट है ना वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा है, तो हाइट एंड फाइंड द पीरियड एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एक तो पीरियड निकालनी है और एक एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है। अब पीरियड मतलब ये जो पूरे गिलास की है ना, ये हमने ये फाइंड करनी है, और एक एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट डायमीटर ऑफ गिलास। ठीक है, ये तो हमें डायमीटर ऑफ गिलास कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हाइट है इसकी, जो ये तो ये डायमीटर है, तो डायमीटर को हम यहीं पे इसकी रेडियस बना कर देते हैं। ठीक है, रेडियस के लिए तो आपको सबको पता है, ये 5/2 हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो पहले हमने क्या निकालना है? इन्होंने कहा फाइंड द पीरियड, तो चलो हम पहले अपीरियंट कैपेसिटी ऑफ द गिलास की निकाल लेते हैं। ठीक है, अपीरियंट, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द गिलास। ठीक है, अपीरियंट कैपेसिटी ऑफ द गिलास मतलब क्या क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर बना हुआ है ना एक तरह से, इसकी शेप तो यही है, तो हमने किसका लगाना है? हमने क्या लगाना है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल का। ठीक है, उसकी हमने वॉल्यूम लगाना है, तो उसका उसका हमारे पास क्या होता है? पाई r²h, है ना, यही होता है ना इसका फार्मूला। तो हम इसी को बस यहाँ पे इसकी ये वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। तो पाई जो है ना, ये हमें गिवन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यूज़ 14। ठीक है, ये हमें पाई की वैल्यू दे रखी है, तो हम इसकी जगह पे 13, 14 और आर मतलब रेडियस कितना है? 5/2। आपको ये यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने किया नहीं है, आप चाहे तो ऐसे भी इसको यहीं पे सॉल्व करके कर सकते हो। इसकी स्क्वायर है, यानी कि इसको हम 2 बार कर देंगे। ठीक है, और हाइट कितनी है? 10, तो इसको कैंसिल कर लो, 5 to the 10, और भी कैंसिल कर लो, चाहे इसको 2 के साथ कैंसिल करोगे। जब इसको सबको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19625 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी तो आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको सॉल्व कर लेना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 196.250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया अपीरियंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या निकालना है? अब उन्होंने कहा है कि ये है ना, ये था कि हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्टेशन, इसकी जो ये पोर्टेशन है ना, हमने इसका भी फाइंड करना है। तो इसको भी चलो कर, इसकी भी वॉल्यूम कर लेते हैं। वॉल्यूम
ऑफ हेमिस्फेरिकल रेज्ड, ये लिखा हुआ है रेज्ड पोटेशन। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास क्या होता है, हेमिस्फेरिकल का क्या होता है, और इसका होता है 2/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब हमने इसी को इस पर कर देना है, हमने 2/3 पाई की जगह हमारे पास वही आ जाएगा 40, और r हमारे पास रेडियस कितना है 5/2 है ना, तो इसको भी 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप कैंसिल करोगे ना, जब सबको कैंसिलेशन करनी तो बेटा आपको सबको आते हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट है आप, इतनी तो कैंसिलेशन कर ही लेते होगे। तो जब इसको कैंसिल वगैरह करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3271। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो ये देखो वॉल्यूम ऑफ ये इसका भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोटेशन का भी, और अपीरेंट कैपेसिटी ऑफ गिलास का भी है। अब इन्होंने बस ये क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द गिलास। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया था, अब हमने कैपेसिटी ऑफ द गिलास एक्चुअल, अब हमने एक्चुअल की फाइंड करनी है। तो चलो अब उसको भी कर लेते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इस दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, यानी कि अपीरियंट कैपेसिटी ऑफ द गिलास। आप यहाँ पे ये लिखोगे, ठीक है, अपीरियंट कैपेसिटी ऑफ द गिलास। ठीक है, माइनस में, और ये लिख दो वॉल्यूम ऑफ ये पूरा का पूरा। आप अच्छी तरह इसको लिख लेना, हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोटेशन। ठीक है, पेपर में आप अच्छी तरह लिख लेना, मैंने जल्दी में इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आपने बस ये अपीरियंट कैपेसिटी ऑफ गिलास की हमारी कितना आया था, ये आया था, इसको आप यहाँ लिख लें 19625। ठीक है, और इसको माइनस किसमें करना, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोटेशन को। ठीक है, तो ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस इसको आप माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 19625 एंड 3271। ठीक है, इसको लेस कर दो, 5 में से 1 गया तो क्या आ गया 4, यहाँ पे 12 में से 7 गए तो 5। ठीक है, यहाँ पे 5 में से 2 गए और 2 गए 3। ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 एंड 1, तो ये हमारा आंसर आ गया 163 एंड 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा सवाल। बड़ा मैंने इजी तरीके से आपको ये समझाया है कि बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आपने क्या करना है, पहले इसको पूरे का निकाल लो, फिर उसके बाद जो आपका हेमिस्फेरिकल है उसको फाइंड कर लो, फिर दोनों को बस आप लेस कर दो। ठीक है, तो ये आपका सवाल बड़ी इजी तरीके से निकल आएगा। ठीक है, अगर आपको बेटा मेरे सवाल बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और पेपर की तैयारी ऐसी ही अच्छी करना और अच्छे मार्क्स लेके पास होना। ठीक है, ओके बाय।